आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सभी मनुष्यों की कोई ना कोई मनोकामना अवश्य ही होती है और वे सभी लोग नाना प्रकार के प्रयत्नों को करने के पश्चात अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश जरूर करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाख कोशिश करने के बाद में भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। तब ऐसी स्थिति में हमें विधिवत सूर्य नारायण की आराधना करना चाहिए। अब सूर्य नारायण की आराधना कैसे करें, तो इसके भी कई तरीके हैं। सूर्य नारायण का जो पुराण होता है, सूर्य पुराण, उसका आयोजन कर सकते हैं। आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं और सबसे सरल विधान हम यहाँ पर बता रहे हैं कि रविवार के दिन हम व्रत भी कर सकते हैं। परंतु ये सब काम करते समय हमें सूर्य नारायण की पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। परंतु हमें इतना ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि जैसी मनोकामना होती है उस मनोकामना के अनुरूप ही सूर्य नारायण का जब हम व्रत और पूजन करें तो उस मनोकामना के अनुरूप ही उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए। हम अपने मन से कोई भी पुष्प अर्पित कर देते हैं तो इससे होता क्या है कि सूर्य नारायण प्रसन्न तो होते हैं परंतु यथाशीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि उन्हें अनुकूल पुष्प और पत्र चढ़ाए जाएं तो सूर्य नारायण भी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस मनोकामना के लिए हमें कौन सा पुष्प सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। बंधुओं, यदि हम नाना प्रकार के भोग प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें सूर्य नारायण को मल्लिका, यानी जिसे मालती भी कहा जाता है, और इस मल्लिका और मालती को बोलचाल की भाषा में मोगरा भी कहते हैं। तो भोग प्राप्ति की कामना से जब हम सूर्य नारायण की आराधना करें तो हमें मोगरा का पुष्प अवश्य ही सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। यदि हम सौभाग्य वृद्धि की कामना से सूर्य नारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं तो निश्चय ही हमें विशेष करके सफ़ेद कमल जो होता है वह सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। अब सफ़ेद कमल ना मिले तो मोगरा भी ले सकते हैं और सफ़ेद गुलाब भी ले सकते हैं। यदि हम ऐश्वर्य चाहते हैं तो हमें सूर्य नारायण के लिए इंद्र जो का जो पुष्प होता है वह अर्पित करना चाहिए। यदि हमें कोई चर्म रोग हो गया है और वह औषधि सेवन करने के पश्चात भी ठीक नहीं हो रहा है तो हमें अकौवे का पुष्प सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। यदि हम लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें यदि आर्थिक संकट ने घेर लिया है, लाख कोशिश करने के पश्चात भी पैसा हाथ में नहीं आ रहा है और जो पैसा आ जाता है वह नहीं रुकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें सूर्य नारायण की पूजन करें और उन्हें भक्ति भाव के साथ में
बीले का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि किसी के यहाँ पुत्र ही उत्पन्न हो रहे हैं और कन्या उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो ऐसे जो साधक या सूर्य नारायण के ऐसे जो भक्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे बकुल नाम का जो पौधा होता है, इस बकुल के पुष्पों से वे सूर्य नारायण की पूजन करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो निश्चय ही सूर्य नारायण की कृपा से उनके यहाँ कन्या रत्न उत्पन्न हो सकता है। अब यदि किसी जातक की कुंडली में अपघात यानी अकाल मृत्यु का योग ज्योतिषी ने बताया है, तो इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए निश्चय ही हमें सूर्य की आराधना, पूजन, वंदना, उनके स्तोत्रों का पाठ भी करना चाहिए और साथ में उन्हें पलाश, इसको खाकर, खाकरी या खाकरा भी कहते हैं, तो इसमें जो फूल लगता है वह लाल रंग का होता है। इस लाल रंग के पलाश के पुष्प को सूर्य नारायण के लिए जब हम अर्पित करते हैं तो हमारी अपघात टल जाती है। अब यदि हम सूर्य नारायण की विशेष कृपा ही प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अगस्त का पुष्प उन्हें अर्पित करना चाहिए। सूर्य नारायण को कनेर का पुष्प बड़ा ही प्रिय है। जो साधक या भक्त उन्हें सप्रेम कनेर का पुष्प अर्पित करता है तो सूर्य नारायण उसे अपना अनुचर बना लेते हैं। यदि आप सूर्य लोक प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य नारायण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको कमल के पुष्पों से सूर्य नारायण की पूजा अर्चना और वंदना करना चाहिए। यदि आपको लाल कमल ना मिल पाए तो फिर ऐसा करना चाहिए कि जो लाल गुलाब है या जो लाल रंग के पुष्प हैं वह भी लिए जा सकते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।